Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you doing, dear students? Dear students, as you know, the summer vacations have started. So we are not leaving you alone in this vacational time. We know you have very less time for your preparation for the board exams. So we are not wasting your time. We are giving you video lectures so you can prepare your lectures at home. So today we are going to start exercise 2.5 of mathematics class 10. So the question number 1 is write the quadratic equations having the following roots. अब स्टूडेंट्स इससे पहले हमने जो एक्सरसाइजेस पढ़ी हैं या फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती थी, उसके हमने रूट्स फाइंड करने होते थे, यानी उसका सॉल्यूशन जो होता है वो फाइंड करना होता था। सॉल्यूशन सेट में जितनी वैल्यूज़ होती हैं वो उस इक्वेशन के रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने रूट्स हमें गिवन है, हमने उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनाने का फार्मूला ये है। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है माइनस एस एक्स प्लस पी। यहाँ पे एस से मुराद सम ऑफ रूट्स है और पी से मुराद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, जो हमने पिछली एक्सरसाइजेज में भी फाइंड किए हैं। तो यहाँ पे चूँकि रूट्स गिवन है तो हम इन रूट्स को ऐड करेंगे तो इनका सम आ जाएगा। एस इज़ इक्वल टू 1 + 5 करेंगे 6 आ जाएगा। फिर पी इज़ इक्वल टू 1 × 5 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। So we know that the formula of quadratic equation is x² - sx + p = 0। तो जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं s और p की तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आ जाती है x² - 6x + 5 = 0। इसी तरह से इस क्वेश्चन के जो दो पार्ट्स सबसे मुश्किल आपको लग सकते थे वो पार्ट्स भी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। यहाँ पे दो रूट्स हैं हमारे पास गिवन है, एक है 1 + आयोटा और दूसरा है 1 - आयोटा। ठीक है, आयोटा के बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि आयोटा की वैल्यू जो है वो आयोटा इज़ इक्वल टू होता है √(-1)। और इसी तरह जब आप इसका स्क्वायर लेते हैं तो आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू होता है -1। ठीक है, तो यहाँ पे वही आयोटा यूज़ हो रहा है। तो जब हम इनको ऐड करते हैं, ये प्लस का आयोटा है और ये माइनस का है, ये दोनों कट जाएंगे, हमारे पास 1 + 1 = 2 आ जाएगा। इसी तरह हम इन रूट्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है। हमने 9th क्लास में या उससे पिछली क्लासेस में 7 में भी ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि a + b × a - b = a² - b²। तो हमारे पास इसी तरह यहाँ पे एक वैल्यू प्लस हो रही है, एक माइनस हो रही है, तो हम क्या करेंगे 2 स्क्वायर लगा देंगे, दरमियान में माइनस ये वाला फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। यहाँ पे हमने जैसे आपको बताया तो माइनस और ये वाला बाहर वाला माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 + 1 = 2 आ जाएगा। तो सम भी 2 है, प्रोडक्ट भी 2 है। ये वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे फार्मूले में तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी x² - 2x + 2। इसी तरह ये एक क्वेश्चन आपको मुश्किल लग सकता था, इसलिए मैंने ये भी सॉल्व कर दिया। यहाँ पे जो दो रूट्स हैं ये है 3 + √2 और ये है 3 - √2। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये √2 प्लस का है, ये माइनस का, ये कट जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 6। और जब इनको प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यहाँ पे भी वही फार्मूला लग रहा है जो यहाँ पे लगा था कि a² - b² वाला फार्मूला। तो ये a² बन जाएगा यानी 3 का स्क्वायर और √2 जो है इसका स्क्वायर बन जाएगा और इनके दरमियान में माइनस आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो 9 में से 2 हम माइनस करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। s की और p की वैल्यूज़ हम इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी x² - 6x + 7 = 0। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है हमें, तो इसको आप गौर से समझिएगा। इसमें हमें उसने एक इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वो कह रहा है कि इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा। अगर इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं तो वो इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स 2α + 1 और 2β + 1 हो। इसी तरह के मज़ीद आपके पास क्वेश्चंस भी होंगे, इसके मज़ीद पार्ट्स हैं। तो ये पहला जो पार्ट है इसमें वो कह रहा है कि रूट्स हैं 2α + 1 एंड 2β + 1।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये जो रूट्स हैं, ये वाली जो इक्वेशन है, इससे हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, इसके हम ए, बी और सी की वैल्यूज़ लिख लेंगे और यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, माइनस बी ओवर ए में वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाती है 3 और अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए है। इनमें वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास आंसर आ जाता है 6। ठीक है, अब हमारे पास ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ तो आ गई हैं, लेकिन हमने ये क्यों फाइंड किया, ये आगे जाके मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पेश आएगी आगे। हमने फाइंड करनी है वो इक्वेशन जिसके रूट्स ये हैं 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो हम इसका सम पहले फाइंड करेंगे, एस फाइंड करेंगे और पी फाइंड करेंगे। एस क्या है, 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, इनको ऐड कर लिया हमने। अब 2 अल्फ़ा और 2 बीटा को इकट्ठा कर लेंगे, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। 2 अल्फ़ा और 2 बीटा में से 2 कॉमन ले लेंगे तो बाकी हमारे पास बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू पुट करनी है जो हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं 3। तो ये 3 यहाँ पे पुट करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा और प्लस 2 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा सम का आंसर। तो इसी तरह प्रोडक्ट जब हम फाइंड करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 अल्फ़ा बीटा साथ आ जाएगा। 2 अल्फ़ा को 1 से करेंगे 2 अल्फ़ा आ जाएगा, 2 बीटा को 1 से करेंगे 2 बीटा आ जाएगा और 1 1 1 होता है। इसी तरह अब ये देखें, अल्फ़ा बीटा को आपने सेपरेट कर लिया और यहाँ से 2 कॉमन लेके अल्फ़ा प्लस बीटा को भी सेपरेट कर लिया। अब अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की यहाँ से वैल्यूज़ हम पुट करेंगे 3 और 6। तो ये 4 6 आर 24 हो जाएगा, 2 3 आर 6 हो जाएगा और साथ 1 ऐड हो जाएगा। 24 प्लस 6 30 हो जाएगा और प्लस 1 करेंगे 31। ये वैल्यूज़ आप इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी x² माइनस 8x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट बी है वो है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये रूट्स हैं जिनकी हमने इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो ये इसके हमने सम और प्रोडक्ट पहले ही फाइंड कर लिए थे फर्स्ट पार्ट में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 3 है, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 6 है। तो इनका हम सम पहले फाइंड करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये जैसा कि मैंने आपको क्लास में भी समझाया था कि हमारे पास जो फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अगर हमें ये चीज़ चाहिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये जो 2 अल्फ़ा बीटा है ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे हमने ये फार्मूला लगा दिया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है अल्फ़ा प्लस बीटा की वो है 3 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है हमारे पास 6। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 6 आर 12 होता है। तो 9 माइनस 12 इज़ इक्वल टू माइनस 3। चलो ठीक, शुरू से करूँ फिर यहाँ पे होगा। P इज़ इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, यानी हमने प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो अब प्रोडक्ट्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखें अल्फ़ा का स्क्वायर है और बीटा का स्क्वायर है, इनको हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 6 का स्क्वायर लेंगे तो ये 36 इसका आंसर आ जाएगा। अब सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, एस और पी की वैल्यू हम इस फार्मूला में पुट करेंगे। अब चूँकि यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो ये इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 36 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, ये मैंने जो आपको सबसे मुश्किल लग सकता था पार्ट, वो वाला पार्ट यहाँ पे सॉल्व किया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अल्फ़ा प्लस बीटा एक रूट है और 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा दूसरा रूट है। तो हमने क्या किया, हमारे पास चूँकि ये इसका अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने पहले से फाइंड कर रखी है, वही हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हम जब सम फाइंड करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा आ जाएगा। चूँकि यहाँ पे फ्रैक्शन आ गई है तो हम हमेशा जब भी फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं प्लस और माइनस में तो हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम इसका आ जाएगा अल्फ़ा बीटा।
अब जब अल्फ़ा बीटा को हम बारी बारी इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, इसका अल्फ़ा कट जाएगा बीटा 1 से मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा, इसका बीटा कट जाएगा अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इन दो में से अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लेना है, बाकी बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, और बाकी यहाँ पे इसको सीधा करके लिख दिया अल्फ़ा प्लस बीटा, नीचे आ गया हमारे पास अल्फ़ा बीटा। अब हमने इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी हैं, अल्फ़ा बीटा की जगह पे 6 आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 3 आ गया, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे जहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी इनकी 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे भी आ गई। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाय 6 है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग, पहले मल्टीप्लिकेशन होगी तो 6 3 18 आ गया, प्लस 3 करेंगे तो ये 21 आ जाएगा। जब इनको डिवाइड करेंगे तो ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 7 21 और 3 2 6 होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ गई s की वैल्यू, p की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इन दो रूट्स को मल्टीप्लाई करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा को पहले 1/अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा से कट जाएगा 1 आ जाएगा, अल्फ़ा को 1/बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा बाय बीटा आ जाएगा, बीटा को 1/अल्फ़ा से करेंगे तो बीटा बाय अल्फ़ा आ जाएगा, और जब हम बीटा को 1/बीटा से करेंगे तो बीटा बीटा से कट जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 1 + 1 तो 2 हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फ़ा को हम सेपरेट कर लेंगे। इनका जब एलसीएम लेंगे अगेन तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, ऊपर यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 × अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा अगर हम देखें तो ये फार्मूला बन रहा है ये वाला, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर हम यहाँ पे लगा देंगे, होल स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 3 का स्क्वायर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 6, ठीक है, तो 9/6 आ जाएगा जिसका आंसर आ जाएगा 3/2, 3 के टेबल में इनकी कटिंग हो जाएगी। अब हमारे पास s की वैल्यू है 7/2 और p की वैल्यू है 3/2। हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। तो हमने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 2x²। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट जाएगा, 7x आ जाएगा, इसको भी 2 से करेंगे तो 2 कट जाएगा, 3 रह जाएगा, और 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमारी आ रही है वो है 2x² - 7x + 3 = 0। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों हमारा जो है उसमें उसने डिफरेंट इक्वेशन हमें दी है, वो है x² + px + q = 0। ये उसने इक्वेशन दी हुई है और वो कह रहा है कि वो इक्वेशन बनाएं, अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं तो वो इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, ठीक है। तो हम पहले इस इक्वेशन से जो हमें गिवन इक्वेशन है इससे हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ पुट कर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। पहले तो हमने इसमें a, b और c की वैल्यूज़ लिख ली इक्वेशन से, a की 1 आ जाएगी, b की p और c की q आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है -b/a, तो b की वैल्यू p है तो यहाँ पे आ जाएगा -p/1 विच इज़ इक्वल टू -p। इसी तरह c/a है तो ये हो जाएगा q/1 विच इज़ इक्वल टू q। अब सम इज़ इक्वल टू है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये जो हमने हमारे पास जो गिवन रूट्स हैं इनको हमने सम करना है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने जैसा कि पीछे पढ़ा था कि इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। इसकी जगह पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा -p, इसका स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पे 2 × q आ जाएगा। p का जब स्क्वायर लेंगे तो ये पॉजिटिव p² हो जाएगा और यहाँ पे -2q आ जाएगा। तो ये हो जाएगी सम की वैल्यू। इसी तरह प्रोडक्ट में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है और इसमें यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास q है तो q का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये जो दो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं सम की और प्रोडक्ट की, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी x² - p² - 2q × x + q²। ये एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हमने करना है अल्फ़ा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फ़ा, ये दो रूट्स हमें दिए हुए हैं तो इनसे हमने इक्वेशन बनानी है।
तो अगेन हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि हमने पीछे सॉल्व कर लिया था, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू है। अब सम इज़ इक्वल टू होता है अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। तो इसको हम जब सम करेंगे तो अगेन इसका एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जैसा कि हमने पीछे भी फार्मूला पढ़ा है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा बीटा। अब इनकी वैल्यूज़ अब जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू है और नीचे भी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू आ जाएगी। अब जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये पॉजिटिव पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाई क्यू आ जाएगा। अब प्रोडक्ट जब इसका फाइंड करेंगे अल्फ़ा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फ़ा करेंगे तो ये चारों के चारों कट जाएंगे, बीटा बीटा से कट जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा से कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो P इज़ इक्वल टू 1 आ गया, S इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाय क्यू। अब हम जैसे कि फार्मूला अगेन पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है S की और P की। S की वैल्यू आ गई हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाई क्यू और P की वैल्यू आ गई 1। लेकिन ये Q जो कि फ्रैक्शन में है तो इसको हमने ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड्स को Q के साथ। जब इसको Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको करेंगे तो Q से कट जाएगा, बाकी बच जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2Q और साथ x आ जाएगा और 1 के साथ जब Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Q आ जाएगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि Q को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। बच्चों ये है आपका आज का काम जो आपने छुट्टियों में करना है और इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इस एक्सरसाइज के वो आपने इंशाल्लाह ख़ुद करने हैं। फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको स्कूल के व्हाट्सएप चैनल पे आप मैसेज कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम।